मेरे ख्याल से पिछले 8 से 10 साल तो हो ही गए हैं कि हम अपनी प्रैक्टिस में ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास आ रही हैं प्रेग्नेंट मदर्स जिन्हें या डायबिटीज़ ऑलरेडी है या डायबिटीज़ हो जाता है। पहले डायबिटीज़ नहीं था लेकिन प्रेगनेंसी में डायबिटीज़ हो जाए। अगर प्रेगनेंसी में डायबिटीज़ होता है उसे हम जेस्टेशनल डायबिटीज़ कहते हैं। तो जिस लेडी को पहले से पीसीओएस था उसको भी डायबिटीज़ होने का ड्यूरिंग प्रेगनेंसी रिस्क ज़्यादा हो जाता है। सिंपल शुगर्स बिल्कुल निकाल देनी चाहिए क्योंकि उससे सडनली शुगर का लेवल जो है वो बढ़ जाता है। तो सिंपल शुगर्स चीनी है ये तो बिल्कुल ही अवॉइड करनी चाहिए। अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो अपना वेट जो है उसे कंट्रोल में रखें। डायबिटिक्स को स्पेशली जूसेस अवॉइड करने चाहिए। आप पूरा फ्रूट खाइए। फ्रूट्स जो होते हैं रिच इन शुगर जैसे चीकू है, अंगूर है, मैंगो है, ये भी अवॉइड करने होते हैं। हरी सब्जियां लीजिए, साबुत दालें लीजिए। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं आप एग्स खाइए, चिकन खाइए। सेहतनामा देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत। सेहतनामा में हमने बहुत सारे वीडियोस प्रेगनेंसी से रिलेटेड बनाए हैं। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, आप उसे देख सकते हैं। प्रेगनेंसी के दौरान कैसे अपना ख्याल रखें, डिटेल में इस पर जानकारी, और जब बच्चा हो जाता है तो उसकी केयर कैसे करनी चाहिए, सीनियर डॉक्टर्स के साथ, एक्सपर्ट डॉक्टर्स के साथ हमने बात किया। आप वो वीडियोस भी देख सकते हैं। आज एक बार फिर बात प्रेगनेंसी से ही रिलेटेड एक प्रॉब्लम। कई बार प्रेगनेंसी के दौरान डायबिटीज़ हो जाती है, कई बार ऑलरेडी डायबिटीज़ होती है और प्रेगनेंसी होती है, या कई बार ड्यूरिंग प्रेगनेंसी डायबिटीज़ हो जाती है। तो ऐसा क्यों होता है और उस वक्त किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? हमारे साथ सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर रचना अब्रोल हैं, उनके साथ बात करते हैं। वेलकम मैम। थैंक यू। ऐसा होता है कि कई बार ऑलरेडी डायबिटिक है होने वाली माँ, और कई बार ये भी कहते हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान भी डायबिटीज़ बढ़ जाती है। तो दोनों के बारे में ज़रूर बताइए कि अगर ऑलरेडी हो तो क्या करना है, और प्रेगनेंसी के दौरान क्यों बढ़ जाती है डायबिटीज़? जैसा आप जानते हैं आई थिंक इट इज़ अ वेल नोन फैक्ट कि इंडिया इज़ द डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। यस। अब डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड है, आधी पॉपुलेशन हमारी लेडीज़ की है। लेडीज़ प्रेग्नेंट होंगी तो ऑब्वियसली डायबिटीज़ का इंसिडेंस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी बढ़ गया है। कई हमारी जो प्रेग्नेंट मदर्स आती हैं वो आपकी अपनी ऑलरेडी प्रैक्टिस में आपने पिछले कितने सालों से आप ये देख रही हैं कि अचानक से ही प्रेगनेंसी के दौरान डायबिटीज़ के जो केसेस हैं वो बढ़े हैं? क्योंकि ये पहले 15-20 साल पहले या 30 साल पहले की अगर मैं बात करूँ, तब बात भी नहीं होती थी कि प्रेगनेंसी के दौरान किसी को डायबिटीज़ हो सकता है। जी हाँ। अब मेरे ख्याल से पिछले 8 से 10 साल तो हो ही गए हैं कि हम अपनी प्रैक्टिस में ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास आ रही हैं प्रेग्नेंट मदर्स जिन्हें या डायबिटीज़ ऑलरेडी है या डायबिटीज़ हो जाता है। तो कई फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से पहले डायबिटीज़ नहीं था लेकिन प्रेगनेंसी में डायबिटीज़ हो जाए। अगर प्रेगनेंसी में डायबिटीज़ होता है उसे हम जेस्टेशनल डायबिटीज़ कहते हैं या कि जीडीएम कहते हैं। उसकी वजह क्या होती है? उसके कई रिस्क फैक्टर्स हैं। सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर ओबेसिटी है। आज मोटापा। मोटापा। अगर ऑलरेडी जो प्रेग्नेंट महिला है वो अगर उसका ओबीस वेट है, ज़्यादा है वेट उसका ज़्यादा है, तो डायबिटीज़ के चांसेस ज़्यादा ज़्यादा हो हो जाते जाएंगे। हैं। आपको ये भी सबको पता है कि पीसीओडी या पीसीओएस की जो है प्रॉब्लम बहुत कॉमन है। तो जिस लेडी को पहले से पीसीओएस था उसको भी डायबिटीज़ होने का ड्यूरिंग प्रेगनेंसी रिस्क ज़्यादा हो जाता है। एक और इम्पॉर्टेंट है फैमिली हिस्ट्री। अगर उसके फैमिली में उसके पेरेंट्स को, उसके सिबलिंग्स को डायबिटीज़ है तो उसको ड्यूरिंग प्रेगनेंसी डायबिटीज़ होने का रिस्क बढ़ जाता है। अगर कहीं महिला जिसकी सेकेंड या थर्ड प्रेगनेंसी है उसको प्रीवियस प्रेगनेंसी में डायबिटीज़ था तो उससे प्रेजेंट प्रेगनेंसी में भी डायबिटीज़ होने का रिस्क बढ़ जाता है। राइट। तो कौन से टेस्ट होते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, आप चेक करते हैं कि और महिला को डायबिटीज़ या शुगर की बीमारी है या नहीं? एक तो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है फास्टिंग ब्लड शुगर और पोस्ट प्रैंडियल ब्लड शुगर। लेकिन खाली ये शुगर ये काफ़ी नहीं होता है। हम एक टेस्ट करते हैं जिसे कहते हैं जीटीटी या ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। ग्लूकोज पीने के बाद हम लेडी का, मदर का शुगर टेस्ट करते हैं 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद। और उसके लेवल्स अगर बढ़े होते हैं इसका ये मतलब है कि अगर उसको वो ग्लूकोज का लोड मेटाबोलाइज नहीं कर पा रही है, उसकी बॉडी में इतनी इंसुलिन नहीं है कि जब वो शुगर ज़्यादा लेती है तो उसका जो ग्लूकोज लेवल है वो ठीक रहे। तो जीटीटी जो टेस्ट होता है इससे हम
थोड़ा जल्दी हम डायग्नोस कर लेते हैं। हो सकता है कि उसकी फास्टिंग और पोस्ट प्रैंडियल शुगर नॉर्मल हो, लेकिन अगर उसका जीटीटी टेस्ट अब नॉर्मल है, उसमें ग्लूकोज पीने के बाद में उसका बढ़ जाता है, इसका मतलब कि उसको जेस्टेशनल डायबिटीज़ है और उसको ट्रीटमेंट स्टार्ट करनी पड़ेगी। राइट, जीटीटी टेस्ट होता कैसे है? शायद इसमें बहुत सारी चीनी खिलाई जाती इसमें है, पहले एक और खाली ये पेट, सिर्फ प्रेग्नेंट महिलाओं का किया जाता है नहीं, ये इवन अदरवाइज जीटीटी करते हैं डायग्नोस टू करने चेक के लिए, टू चेक द के डायबिटीज़। डायबिटीज? हाँ, तो पहले एक फास्टिंग ब्लड सैंपल लेते हैं। फास्टिंग मतलब कम से कम 8-10 घंटे का फास्टिंग होना चाहिए। एक फास्टिंग सैंपल लेते हैं, उसके बाद में 75 ग्राम्स ऑफ ग्लूकोज पानी में घोल के पिलाते हैं, थोड़ा सा मुश्किल होता है। हम्म। फिर उसके 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद और 3 घंटे बाद शुगर्स टेस्ट होते हैं, और इस दौरान कुछ खा नहीं सकते हैं, प्लेन पानी पी सकते हैं, कुछ खा नहीं सकते हैं, क्योंकि उससे फिर वो अफेक्ट हो जाएगा जो। कितना वक्त लग जाता है जीटीटी टेस्ट में? 3 घंटे लग जाते हैं, क्योंकि पहले फास्टिंग सैंपल लेंगे, फिर ग्लूकोज पिला के 1 घंटे बाद करेंगे, दो फिर 1 घंटे नेक्स्ट आवर पे और फिर थर्ड आवर पे। तो 4 टोटल सैंपल्स लेते हैं, ओके। और इनमें से अगर 2 वैल्यूज़ जो हैं वो अबनॉर्मल होती हैं, तो फिर हम कहते हैं कि इस लेडी को जेस्टेशनल डायबिटीज़ है, और उसको फिर हम ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। इसकी वैल्यूज, जो जीटीटी टेस्ट है, नॉर्मल वैल्यू क्या है और एबनॉर्मल वैल्यू क्या होती है? जो फास्टिंग होती है वो लेस देन 100 होनी चाहिए, फर्स्ट आवर पे अप टू 180, सेकेंड आवर पे 155 एंड थर्ड आवर पे 135। ये नॉर्मल वैल्यूज़ हैं। इससे ज़्यादा अगर होती है तो उसे हम अबनॉर्मल लेबल ओके, करते तो हैं। फिर वो डायबिटीज डायग्नोज हो चुकी अगर है। 2 वैल्यूज़ अबनॉर्मल हो तो उसे हम डायबिटीज़ लेबल करते और ये हैं। होता है कि कई बार जो फास्टिंग है वो ठीक आई है शुगर, लेकिन जीटीटी में गड़बड़ आई है, जी, ये भी ये हो होता है? सकता है, हाँ। तो वो ये डिक्लेयर हो जाता है कि वो डायबिटीज है। अगर 2 वैल्यूज़ अबनॉर्मल है तो हम्म। फिर उसको हम जीडीएम लेबल करते हैं, जेस्टेशनल डायबिटीज़ लेबल करते हैं। ऑल राइट, और उसके बाद फिर मेडिसिन देते हैं आप? देखो, इनिशियली जो है हम लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करते हैं, जिसमें हम डाइट प्रिस्क्राइब करते हैं, जिसमें सिंपल शुगर्स अवॉइड करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। 2 वीक्स तक हम डाइट मॉडिफिकेशन करके देखते हैं, लेकिन उसके बाद भी अगर शुगर लेवल ज़्यादा हो तो फिर हमें ट्रीटमेंट स्टार्ट करनी पड़ती है। तो जब प्रेगनेंसी के दौरान अगर डायबिटीज डायग्नोज होता है, तो क्या कुछ नहीं लेना है और क्या चीज़ें अपनी डाइट से आपको बिल्कुल निकालनी है? सिंपल शुगर्स बिल्कुल निकाल देनी चाहिए, क्योंकि उससे सडनली शुगर का लेवल जो है वो बढ़ जाता है। तो सिंपल शुगर्स, चीनी है, ये तो बिल्कुल ही अवॉइड करनी चाहिए। किस तरह की कोई मिठाई नहीं आपने खानी मिठाई है, नहीं खानी और मीठी आपने, चीज़ें? मीठी चीज़ें अवॉइड करनी है। राइट। फ्रूट्स जो होते हैं रिच इन शुगर, जैसे चीकू है, अंगूर है, मैंगो है, ये भी अवॉइड करने होते हैं। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, इनका जो है हमारा प्रोपोर्शन डाइट में बढ़ाना चाहिए। ओके, क्या लेना चाहिए इसके लिए? हरी सब्जियां लीजिए, साबुत दालें लीजिए, अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं आप एग्स खाइए, चिकन खाइए। क्योंकि होता इसलिए, मैं इसलिए ये सवाल पूछ रही हूँ क्योंकि एक तो डाइट आपको अच्छी लेनी है, और इसमें से अब बहुत सारे सीजनल फ्रूट्स हो सकता है, अब जब आम का सीज़न है या जिन फलों के आपने नाम लिए उनका सीज़न है और आप वो छोड़ देते, तो फिर कॉम्पनसेट कैसे करें? बहुत सारे सीजनल फ्रूट्स हैं जो हम खा सकते हैं। एप्पल खा सकते हैं, नाशपाती खा सकते हैं, अमरूद खा सकते हैं, पपीता खा सकते हैं, संतरा खा सकते हैं। और एक और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जूसेस नहीं लेने चाहिए। इवन जो नेचुरल फ्रूट जूसेस हैं उनमें दे आर कैलोरी रिच एंड दे आर रिच इन शुगर्स। चाहे वो नेचुरल शुगर हो या चीनी हो, असर उसका वही होगा। इसीलिए डायबिटिक्स को स्पेशली जूसेस अवॉइड करने चाहिए। आप पूरा फ्रूट खाइए, क्योंकि फाइबर उसमें के साथ। फाइबर भी होगा, और आधे से ज़्यादा न्यूट्रिशन तो आपके जूस अगर आप लेते हैं तो जो रह जाता है, जिसे हम फोक कहते हैं, न्यूट्रिशन तो उसमें बहुत होता है। तो इसीलिए जूसेस जो हैं वो अवॉइड चाहे करने आप घर चाहिए। में जूस बना रहे हैं फ्रूट्स का, आपने वो भी नहीं लेने वो भी हैं। नहीं लेना है आपने उससे पूरा भी शुगर बढ़ने का खतरा रहता है। जी, उसमें शुगर बढ़ने का। राइट। अब ये तो बात होगी डाइट में क्या लें क्या ना लें। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर डायबिटीज़ होती है तो बच्चे पर भी असर पड़ता है? बच्चे पर भी असर पड़ता है। अ, बच्चे पर ये असर पड़ता है, या बच्चे की ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो जाती है जिसे हम मैक्रोसोमिया कहते हैं, या बच्चे की ग्रोथ कम हो जाती है जिसे हम आईयूजीआर कहते हैं। दोनों ही एक्सट्रीम्स हो सकते हैं, और दोनों ही बच्चे के लिए प्रॉब्लम कर सकते हैं। इसीलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि
प्रेगनेंसी के टाइम पे मदर के शुगर लेवल्स नॉर्मल रहें। और प्रेगनेंसी में एक और होता है कि हम ओरल मेडिकेशन नहीं दे सकते हैं, हमें इंसुलिन इज़ द मेन स्टे ऑफ ट्रीटमेंट, मतलब इंसुलिन ही हमें देना पड़ता है मदर को, इंजेक्शंस इंजेक्शन देने पड़ते हैं। कई लेडीज़ काफ़ी वो थोड़ा सा घबरा जाती है इंजेक्शन इंजेक्शन लेना लेने पड़ेगा, पड़ेंगे, हाँ। लेकिन आजकल इतने कन्वीनियंट तरीके आ गए हैं, इंसुलिन के पेन्स आ गए हैं कि वो लेना पेनफुल भी ज़्यादा नहीं होता है और बहुत कन्वीनियंट होता है। तो इंसुलिन जितनी ज़रूरत है जो है टाइट्रेट करके रेगुलर इंसुलिन लेना बहुत ज़रूरी है। अब जिनको ऑलरेडी डायबिटीज़ थी और वो प्रेग्नेंट हैं, उन्हें कितना ज़्यादा खतरा हो जाता है, उन्हें और उनके होने वाले बच्चे को? और उन्हें किन बातों का ध्यान रखना है? उन्हें यही या ध्यान रखना है, एक तो यूजुअली अगर वो प्रेगनेंसी से पहले चांसेस है कि वो ओरल मेडिकेशन पर थी, तो फिर हमें उन्हें शिफ्ट करना पड़ता है इंसुलिन पर। ओके। बाकी चीज़ें तो वही रहती हैं, ध्यान वही रखना है, शुगर्स अपना लाइफस्टाइल जो है वो अच्छा रखना है, फिज़िकल एक्टिविटी अपनी बढ़ानी है और शुगर्स अपने मेंटेन करने हैं डाइट से एंड मेडिकेशन से। जिन मदर्स को जेस्टेशनल डायबिटीज़ होता है उनको हाई बीपी या पीआईएच या के भी रिस्क बढ़ जाता है। इसीलिए एक और ये रीज़न है कि क्यों हमें अच्छे से ट्रीट करना पड़ता है, क्योंकि मदर को भी प्रॉब्लम हो सकती है, उनको और रिस्क हो सकते हैं, प्रीमेच्योर लेबर भी हो सकता है जो मदर और बेबी दोनों के लिए जिसमें प्रॉब्लम हो सकती है। अगर बच्चे का साइज़ बड़ा हो जाता है, बहुत बड़ा होता है, तो नॉर्मल डिलीवरी में प्रॉब्लम होती है, सिज़ेरियन का रिस्क बढ़ जाता है। उसमें भी और कई अगर बार वीक हो तो अगर बच्चे के लिए वीक हो तो खतरा बच्चे है के लिए ही। भी खतरा है। अच्छा, इसके बाद डिलीवरी के बाद क्या शुगर ठीक हो जाती है, डायबिटीज़ ठीक हो जाती है? जिन्हें ड्यूरिंग प्रेगनेंसी डायबिटीज़ हुई है? जिन्हें ड्यूरिंग प्रेगनेंसी है उनको ज़्यादातर उनमें शुगर्स आफ्टर डिलीवरी ठीक हो जाते हैं। लेकिन एक और चीज़ है कि जो बेबी ऑफ डायबिटिक मदर हैं उनको हमें मॉनिटर करना पड़ता है, क्योंकि उनको डिलीवरी के बाद में हाइपोग्लाइसीमिया या कम शुगर होने का रिस्क होता है, अच्छा, उल्टा हो जाता है। उल्टा हो माँ को जाता है, शुगर है लेकिन बच्चे की शुगर कम हो जाती है। क्योंकि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जब बच्चे को मदर से थ्रू न्यूट्रिशन मिल रही है, उसको हाई लेवल ऑफ शुगर्स की आदत है। डिलीवरी के बाद में अगर हम इमिडिएटली फीड नहीं करते हैं या वैसे भी चांसेस होते हैं कि बेबी के शुगर्स कम हो जाए, ओके। इसीलिए वो हमें बहुत क्लोजली मॉनिटर करना होता है। जो पीडियाट्रिशियन होते हैं, नियोनेटोलॉजिस्ट होते हैं, वो बेबी ऑफ डायबिटिक मदर्स को बहुत क्लोजली मॉनिटर करते हैं फॉर शुगर लेवल्स, अच्छा, ताकि शुगर उनका लेवल कम। तो ऐसा तो नहीं होता कि माँ को डायबिटीज़ है तो बच्चे को भी डायबिटीज़ हो जाएगा? आगे जाके फ्यूचर में रिस्क ज़रूर हुँ। होता है कि अगर मदर को डायबिटीज़ है जस्टे ड्यूरिंग दिस थिंग, आगे जाके लेटर लाइफ में होने का रिस्क इनको थोड़ा ज़्यादा होता है नॉर्मल पॉपुलेशन से। ओके, चाहे वो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी शुगर बढ़ी है तो भी तो बच्चे को भी खतरा होता है, तो वो भी चेक कराते रहना चाहिए फिर। लेटर लाइफ में ये तो नहीं है कि इमिडिएटली हो जाएगा, हाँ। इमिडिएटली नहीं होता, लेकिन लेटर लाइफ में जो है वो रिस्क होता है कुछ डेफिनेटली। प्रिवेंशंस आप बता सकते हैं जो प्रेगनेंसी प्लान करने जा रही हैं उन महिलाओं के लिए या जिन्हें डायबिटीज़ है और वो प्रेग्नेंट है उनके लिए? सबसे इम्पॉर्टेंट है कि अपना वेट कंट्रोल में रखें, ओवरवेट या ओबीस नहीं होना चाहिए। अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो अपना वेट जो है उसे कंट्रोल में रखें। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, डाइट जो है अपनी हेल्दी रखें, सिंपल शुगर्स ना लें, ग्लाइसेमिक इंडेक्स जिन चीज़ों में ज़्यादा है वो ना लें, और रेगुलर एक्टिविटी करें, एक्सरसाइज करें, ताकि आपके शुगर लेवल्स ठीक रहें। और ये खासकर जिनको फैमिली हिस्ट्री है, जो मैंने पहले आपको बताया जो हाई रिस्क है, जिनको रिस्क ज़्यादा है जेस्टेशनल डायबिटीज़ होने का, उनको तो और भी ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, ताकि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी उनको जेस्टेशनल डायबिटीज़ ना हो। कुछ हद तक इससे हम प्रिवेंट कर सकते हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि श्योर शॉट है अगर आप अपना लाइफस्टाइल चेंज करोगे तो आपको नहीं होगा, लेकिन काफ़ी हद तक हम अवॉइड कर सकते हैं। तो जो हम कर सकते हैं वो हमें ज़रूर करना करना चाहिए और चाहिए। ध्यान रखना चाहिए अपनी हेल्थ का, ताकि हम भी हेल्दी रहें, हमारी होने वाला भी, बच्चा भी बिल्कुल। हेल्दी रहे। थैंक यू सो मच फॉर दिस इन्फॉर्मेशन। और सेहतनामा के अगर आप
पूरे वीडियोस देखने का आपके पास वक्त नहीं है तो आप छोटे-छोटे क्लिप्स, सेहतनामा क्लिप्स में देख सकते हैं। शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए।